उनका धन राज्य में लाया जा रहा है तो पत्नी अर्थात राज रानी जाकर राजा से कहती है, राजन ये मैं क्या सुन रही हूं? अरे कोई व्यक्ति तो त्याग करके निकल पड़ा है और कोई व्यक्ति उस त्यागे हुए धन को अपने राजकोष में लाने की कोशिश कर रहा है। अरे ऐसा करना तो वमन किए हुए पदार्थ को फिर से ग्रहण करने के समान है। अरे वो तो त्याग करके निकल पड़े और तुम उसी धन पर अपनी बुरी नजर गड़ाए हो। राजन ज्यादा पाप करने से क्या होगा, ज्यादा धन इकट्ठा करने से क्या होगा? आखिर तो हर किसी इंसान को अकेले ही जो आया है और अकेले ही यहां से चला जाना होगा। जब तय है कि मृत्यु से हमारी मित्रता नहीं हो सकती, मृत्यु हमें पनाह नहीं दे सकती, मृत्यु तो सबके पास आती है और निर्मम हत्या करके चली जाया करती है। तो हे राजन, तुम फिर इस पर धन पर क्यों मोहित हो रहे हो? अरे राजन, अगर तुम्हें प्रेरणा लेनी है तो उन दो बच्चों से प्रेरणा लो कि जिन दो बच्चों को जीवन का ये बोध जग गया, ये आत्मज्ञान हो गया कि ये धन, ये स्वजन, ये ऐन्द्रिक विषय, ये सांसारिक भोग व्यर्थ हैं, तो वो तो उसको त्याग करने के भाव से निकल पड़े। हे राजन, अगर तुम्हें प्रेरणा लेनी है तो उनसे प्रेरणा लो, उन दो बच्चों के पास जाओ, उनके जीवन को देखो और प्रेरणा लो ताकि तुम्हारे भीतर भी त्याग के भाव पैदा हो सके। और तब कहते हैं राजा अपनी पत्नी से प्रेरित होता है और उन दो बच्चों के त्याग को देखता है तो उसे लगता है उन दो बच्चों के त्याग के आगे राजा का वैभव भी बौना नजर आ रहा है। राजा बच्चों को देखकर इतना विह्वल हो जाता है, उसको लगता है जीवन धन्य करना उनका दायित्व नहीं वरन मेरा दायित्व है। बूढ़ा तो मैं हो गया हूं, जाने की उमरिया तो मेरी आ गई है, पतंग तो मेरी कटने वाली है। और तब राजा भी अपनी ओर से संकल्प कर लेता है, मैं भी पुरोहित के इन दो बच्चों के पद चिन्हों का अनुसरण करूंगा। रानी ने कहा, धन्य है राजन, तुम्हें धन्य है। अरे मैं अब तक घर में बैठी बैठी, राजमहलों में बैठी बैठी हमेशा जो सपने देखा करती थी, हमेशा जो भावनाएं भाया करती थी कि कभी मेरे जीवन में ऐसा उदय आए कि मैं भी संत जीवन धारण करूं। अरे राजन, आप संन्यास लेने जा रहे हैं, अरे आपने मेरा रास्ता खोल दिया और अब ये हे राजन, आपकी पत्नी भी अपने पति के पद चिन्हों का अनुसरण करेगी। और तब एक साथ उस गांव के बाहर, उस नगर के बाहर, उस पगडंडी के बाहर, उस राजनगर के बाहर एक साथ 6 लोगों को जाते हुए इस सारे संसार ने देखा, सारे संसार ने अनुमोदना की कि धन्य है उन दो बच्चों को। किसी को तो बचपन में बोध हुआ कि हमें त्याग का पथ अपनाना चाहिए, किसी को बुढ़ापे में बोध हुआ कि हमें त्याग का पथ अपनाना चाहिए, और कई ऐसे अज्ञानी, कई ऐसे मूर्छित ऐसे रहे जिन्हें आज भी ये बोध नहीं हुआ कि हमें भी त्याग का पथ अपनाना चाहिए। वे निकले, वे धन्य हुए। जो निकलेगा वही धन्य होगा। धन्ना धन्य हुआ, पुरोहित के बेटे भी धन्य हुए, उनके माँ बाप भी धन्य हुए, राजा और रानी भी धन्य हुए। जो इस पवित्र पथ पर, प्रभु के इस दिव्य पथ पर अपने कदम बढ़ाएगा वह हर कोई यहाँ पर धन्य होगा। जिंदगी में 2 चीज आएगी, या तो वृद्धत्व आएगा या फिर सिद्धत्व आएगा। ये तो इंसान को निर्णय करना होगा कि मुझे अपनी जिंदगी के परिणाम के रूप में वृद्धत्व चाहिए या सिद्धत्व चाहिए। आना तय है, काया का गिरना तय है, अमर कोई नहीं हुआ, अमर यहां कोई नहीं हुआ। जब जाना तय है, कोई आज जा रहा है, कल कोई जाने वाला, दुनिया है धर्मशाला। यहाँ हर कोई जाना तय है, जागे सो पावे, सोवे सो पछतावे।
वृद्धत्व चाहिए या बुद्धत्व चाहिए, वृद्धत्व चाहिए या सिद्धत्व चाहिए, खुद को सोचना होगा। जाना तय है, छूटना तय है, बिछोड़ा होना तय है, पति पत्नी का, जमीन का मालिक का, पैसे का मालिक का, सबका बिछोह होना तय है। कोई आदमी ऐसा होता है जो खुद त्याग करके निकल जाता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको धन खुद आता है और त्याग करके चला जाता है। मौत बड़ी निर्मम है। ये सारा संसार मृत्यु से आहत है, ये सारा संसार भोगों से आवृत है, ये सारा संसार कामनाओं से घिरा हुआ है, माया और मोह और मूर्छा से, इनके अंधकार से आच्छन्न हैं। लोग जैसे कीचड़ में कीड़े किलबिल 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 करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम सब लोग मोह माया मूर्छा में पड़े हुए किलबिल किलबिल करते हैं। सूरज आता है, किरणें दिखाता है, पर हम उल्लू की तरह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर सूर्यास्त हो जाता है, अंधकार छा जाता है, फिर हम अपनी आंखें खोल लेते हैं। और इस तरह से ये जन्म मरण की धाराएं, ये जन्म जन्मांतर की धाराएं प्राणी मात्र के साथ यूं ही चलती रहती है, और हम सब यूं ही घिरे हुए रहते हैं। कौन है जो सत्य को समझे? हर आदमी आंख बंद करके बैठा है, वो केवल वही सत्य मान रहा है जो उसे अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है। ठीक है कि हमें आंखों से दिखाई देता है, भाई पत्नी तो दिखाई देती है, भाई पत्नी का प्रेम तो दिखाई देता है, भाई हमें अच्छी होंडो कार तो दिखाई देती है, लेकिन हमें रोज ब रोज ढलती हुई उमरिया नजर नहीं आती। हमें रोज ब रोज अपने परिवार के बच्चे जो हमारे साथ बगावत करते हैं वो हमें नजर नहीं आता। हमारे करीब मौत आती जा रही है, ये हमें नजर नहीं आता। चमड़ी ढलती जा रही है, काया बाई सा लुढ़कती जा रही है, हाथ में गेड़िया आ रहा है, मुंह में लार टपक रही है, बाल धौड़े हो रहे हैं, दांत गिर रहे हैं। हमें पत्नी दिखाई देती है, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देता। पैसा दिखाई देता है, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। और जब अक्ल आती है तब तक काम तमाम हो जाता है, पीछे कुछ बच नहीं पाता कि अपन कुछ जगह कुछ अपना भला करें। बस ये बाहर बाहर का नज़र आता है। ये दुनिया एक फॉर्मेलिटी हो गई है। ये दुनिया, आज की दुनिया एक फॉर्मेलिटी हो गई है। बस हांसा 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 ये सब करते रहो एक दूसरे के आगे, बस हांसा हांसा करते करते अपन मरमरा के पूरे हो जाते हैं। धन्ना तो धन्य हुआ, फिर से कोई धन्य हो तो बात बने, फिर से कोई धन्य हो तो बात बने। केवल वेदों को पढ़ लेने से, किताबों को पढ़ लेने से किसी का भला नहीं हो जाने वाला है। घर वाले तो कोई भी नहीं बोलने वाले हैं कि भाई तू अपना कल्याण कर ले। क्या किसी का पति अपने पत्नी से कहता है कि जा थोड़ा धर्म कर्म कर ले? क्या कोई पत्नी अपने पति से कहती है कि आज थोड़ा शील व्रत का पालन कर ले? हर आदमी यहाँ पर कोई प्रेरणा देता ही नहीं है। हर आदमी दूसरे को लूटने में लगा हुआ है। लुटेरे जैसे लूटते हैं, मौत जैसे आकर सबको लूटती है, वैसे अपन सब यहाँ पर एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। संन्यास ले लो तो भी संत महात्मा दूसरों को लूटने में लगे हुए हैं। भला करने वाले संत महात्मा, त्यागी तपस्वी संत महात्मा, वो तो जो होते हैं सो होते हैं। वो त्याग की बात करते हैं, त्याग को जीते हैं और त्याग को ही सत्य और धर्म का सार समझते हैं और मानते हैं कि त्याग ही मुक्ति और मोक्ष की नींव हुआ करती है। त्याग ही मुक्ति और मोक्ष की नींव हुआ करती है। अनासक्ति ही, निर्लिप्तता ही मोक्ष और मुक्ति की नींव हुआ करती है। यहां एक पिता अगर गृहस्थ में है, वो अपने बेटे को क्या प्रेरणा देगा? जैसे मान लो एक पिताजी 60 वर्ष के हो गए और उसका बेटा 24 साल का हो गया, तो पिता क्या काम करना चाहेगा? हैं? उसकी शादी की गोटियां फिट करनी शुरू करेगा। कहेगा हमारा बेटो बड़ो हो गया, अब आज तक कोई छोरी ढूंढ लाऊं, हमारो बेटो बड़ो हो गया,
हमारी बेटी मोटी होगी, इतनी मोटी होगी। हर बाप अपने बेटा और बेटी के शादी की सोचता है, इसके अलावा भी कुछ सोचता है क्या? चिंता सवार हो जाती है, भूत सवार हो जाता है। आजकल वैसे भी बताते हैं लड़कियां कम हो गई है तो कंवारे लड़के ज्यादा घूम रहे हैं। हफ्ते में 1-2 बार तो लोग हमारे पास भी आ जाते होंगे और कह देते होंगे कि साहब कोई चोखी छोरी मिले तो बताइए। मैं क्या, तू चोखी नहीं कहता, बूंदी मिल जाए तो चोखी है, और कोई चोखी छोरी हो तो बताइए। यार हमारे फैक्ट्री खोली है जो थारे वास्ते वही काम रहेगी, हमारे ब्याह कराना रहता रहा, एक दूसरे को ब्याह कराना, यही अब मेरा काम रह गया, बाकी सारे काम खत्म हो गए। हर आदमी, ये तो भाई कोई विरले लोग होते हैं जो अपनी संतानों को अपना अनुभव बताते हैं कि भाई मैंने इस जीवन को जिया, कुछ सार नहीं रखा पड़ा है, निकल के चला जा, अगर तुझे कहीं अपना कल्याण करने के लिए जाना है तो चला जा। हमारे पिताजी ने, ये बात मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, हमारे पिताजी ने मेरे 3 भाइयों की शादी करवाई और हम 2 भाइयों को दीक्षा दी। तो मैंने सोचा यार ये किसके साथ इंसाफ हुआ और किसके साथ ना इंसाफ हुआ। वे 3 भाइयों की शादी करवा दी। तो मैंने इस पर विचार किया तो मुझे लगा कि जब तक हमारे पिता गृहस्थ में थे तो तब तक अपने बच्चों के लिए गृहस्थी की व्यवस्था में लगे रहे, लेकिन जब उनके भीतर त्याग के भाव पैदा हो गए, वैराग्य का भाव पनप गया, उन्होंने अपने जीवन में संन्यास धारण कर लिया, तो उन्होंने हमें बचे हुए 2 बच्चों को संन्यास की प्रेरणा दी। जो आदमी जहाँ होगा वहीं की प्रेरणा देगा, गृहस्थ की प्रेरणा देगा, संत संन्यास की प्रेरणा देगा। कहते हैं कि भगवान बुद्ध परम बोधि लाभ को प्राप्त करके जब पहली दफा अपने घर पर गए थे राजमहलों में, तो उनकी पत्नी इंतजार कर रही थी, और इंतजार करते करते जब वो बुद्ध पहुंचे अपनी पत्नी के पास, तो पत्नी ने उनका बच्चा उनके आगे थमाते हुए कहा कि हर मां बाप अपनी संतान को विरासत में कुछ न कुछ दे करके जाया करते हैं। मैं तुमसे केवल एक ही सवाल पूछती हूं कि तुमने तो संन्यास ले लिया और बुद्धत्व भी प्राप्त कर लिया, तुम्हारे हजारों शिष्य भी हो गए, लेकिन बताओ कि तुमने अपने बेटी को क्या दिया? इसने क्या कमी रखी कि इसको अपने बाप की तरफ से कुछ न मिल पाया? बुद्ध ने कहा, अच्छा तो यशोधरा ये बात है, ठीक है, लाओ, अगर तुम कहती हो कि मैंने अपने बेटे को कुछ नहीं दिया तो लाओ, मैं इसको विरासत देता हूं। और तब अपने बेटे से कहते हैं, आओ बेटा मेरे साथ, और बुद्ध तब अपने बेटे को साथ लेकर निकल जाते हैं। पत्नी सोचती है ये इसको अब क्या देंगे, क्या देंगे, क्या देंगे? बुद्ध अपने संग में जाते हैं और वहां जाकर के अपना भिक्षा पात्र, अपने धर्म का पात्र अपने पुत्र राहुल को थमा देते हैं। पत्नी कहती है ये क्या? बोले हर बाप अपने बेटे को वही देगा जो बाप के पास होगा। मेरे पास आज ये है तो मैं अपने बेटे को विरासत के रूप में ये संत जीवन का, ये भिक्षु जीवन और मुनि जीवन का ये त्याग का पात्र देता हूं। और तब भगवान बुद्ध का वो शिष्य बनता है, उन्हीं का अपना पुत्र और